मैं भी अनिल सिन्हा के पास जाती हूँ कि अनिल जी, आज अगर मोदी जी की जो ओवर डिपेंडेंस है, बीजेपी की जो ओवर डिपेंडेंस है मोदी जी के ऊपर, और वो तो महंगी पड़ी रही है, लेकिन क्या अब मन बना लिया, जो बात अभी विवेक कह रहे थे कि जनता ने अब मन बना लिया है कि मोदी जी को हटाना, अगर ये सेंटिमेंट पूरे देश में इस समय विद्यमान है, तो क्या जनता ये सोच रही है कि जो बीजेपी की करतूतें थी, मोदी जी की करतूतें थी, उन करतूतों के लिए अब मोदी जी को दंडित करना है? क्या ये एक सेंटिमेंट आपको लगता है कि जनता में आ गया है, या अभी भी लोग कहेंगे कि नहीं, अभी तो मोदी के चारों तरफ आसपास कोई दिख नहीं रहा है? जी नहीं, मैं लेकिन किसी का खुला हुआ है वो आवाज बीच बीच में आती। मैं कह रहा था ये कि देखिए, ये आप ओवर डिपेंडेंस सिर्फ मोदी का नहीं है, आइडियोलॉजिकल कोलैप्स भी है। आप जरा सा हिंदुत्व के जो जो 10 साल के जो अनुभव हैं उस पर नजर भी डालना चाहिए। वो एनडीए, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो एनडीए थी, मतलब जो बीजेपी थी, जो हिंदुत्व था, हिंदुत्व तो चल रहा है लंबे लंबे समय से, और 90s से आप सोचिए कि 2 सीट से लेकर के कहाँ पहुंचे और क्या क्या वो इतिहास है। लेकिन 10 साल में एक काम मोदी ने जरूर किया, और जिसके लिए हमको लग रहा है क्या कि उनको गालियां देंगे बाद में वो हिंदुत्व वाले, हम लोग उनको खाली पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। तो वो जो है, उन्होंने हिंदुत्व की जो ताकत थी अट्रैक्ट करने की लोगों की, उसको खत्म कर दी। उसको उन्होंने पर्याय बना दिया, मतलब हिंदुत्व और मोदीत्व दोनों जोड़ दिया, और उसमें वो अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि आप देखिए, वो आपको पता चल रहा है कि एनडीए से ना वो नया कोई एलआई बना पाए, सारे एलआई निकल गए। एलआई कौन बना? ईडी, सीबीआई। मतलब एक है कि जो मोदी का जो यूएसपी था वो ये था कि मैनिपुलेट किस तरह से कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को, उसके आधार पे उसमें। और जो हिंदुत्व था वो कुछ ऑफर नहीं कर पा रहा था लोगों को, बेरोजगारी, महंगाई। अभी मैंने कल जो उनका चैनल है, मतलब ऑफिशियल चैनल मीडिया जो है, गोदी मीडिया, उसके जो रिपोर्ट सब देख रहा था, वहां भी बता रहे थे जो लोग जिनसे वो ले रहे थे, जो मोदी के ये थे, समर्थक थे, और वोट किया है मोदी का, वो बिजनौर वगैरह का, सहारनपुर वगैरह के कुछ इलाकों का, वो उन इलाकों में, मुजफ्फरनगर का था कहीं का मेरे ख्याल में, वो बोल रही है कि बेरोजगारी तो भयंकर है, कुछ नहीं किया, यहाँ के लोकल समस्याएं भी कोई देखने तक नहीं आता है। उसका मतलब ये डबल इंजन सरकार का उनका अनुभव है। महंगाई, बेरोजगारी सबकी बात करते हैं, लेकिन मोदी जी का कोई बराबर नहीं है, वो उनका समर्थक है। तो वो जो समर्थक वर्ग है उसको भी ये पता है कि बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं हुआ, महंगाई के लिए कुछ नहीं हुआ, तो इशू जो है उसको टैकल करने का उनको लग गया कि इसमें अब स्कोप नहीं है, कह रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा है क्या कि मैंने पता किया, मैं काफी चिंतित हो गया जब मैंने देखा क्या कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। क्योंकि अभी तक हम लोगों का जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये है कि जब एंटी इनकम्बेंसी कम होती है तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है, मतलब जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वही आ जाएगी। लेकिन लोगों ने कहा कि आप उल्टा समझ रहे हैं, ऐसा हुआ है कि निराशा बीजेपी के वर्कर्स में थी, और बल्कि बीजेपी के, ये गोदी मीडिया के एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा क्या कि जयपुर की शायद मेरे ख्याल में थी, कि पहली बार हुआ कि बीजेपी के लीडर्स एक दूसरे से पूछ भी नहीं रहे थे, मतलब आ करके पता भी नहीं कर रहे थे। तो लोकल लीडरशिप में होती है ना कि एक उत्साह होता है, लोगों को जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा वोट पोलिंग हुआ, वो उसके बारे में पता नहीं कर रहे थे। तो कहा क्या कि ये पहली बार बीजेपी के में हुआ है कि जो लीडरशिप है उसको भी, मतलब लोकल लीडरशिप, उसको भी इसका कोई ये नहीं था कि वोटिंग हुआ नहीं हुआ, मतलब कि वो रिजेक्टेड फील कर। तो मोदी ने एक काम किया कि जो अपने ही वर्कर्स थे उसको भी एलिनेट किया, जो एनडीए का उनका अलायंस था उसको भी लोगों को एलिनेट किया, और कहीं भी एनडीए नाम की कोई चीज नहीं। कुछ इंडिविजुअल्स को किसी वजह से पकड़ के ले आए हैं। तो इसके लिए बिहार में जैसे बताया मुख्य लोगों ने कि 4 में से 3 सीटें उनकी जाने वाली है। एक सीट पर जीतन राम मांझी के बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट, किसी ने कहा कि हार जाएंगे और किसी ने कहा कि जीत जाएंगे, जीत सकते हैं। तो 4 में 4, 3 सीटें वो बताया क्या कि 100% जा रही हैं। एक सीट के बारे में अभी कंफ्यूजन है। तो ये स्थिति है ग्राउंड पर, और इसका मतलब ये है, इसके लिए लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि कांग्रेस के लिए कोई सिंपैथी लोगों के नहीं है,
या एनडीए के जो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक है उनके लिए भी कोई प्रेम उमड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है उनके बीच में कि राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाई इशूज की, वो नैरेटिव काम कर रहा है। और दूसरा है कि उसने न्यूट्रलाइज कर दिया लोगों को, क्योंकि लोगों के सामने रख दिया कि आपका प्रॉब्लम क्या है। और लोग ये भी कह रहे हैं क्या कि मोदी पर डाउट हो गया लोगों को, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू आया है इसके बाद हो गया क्या कि एकदम। और ये भी जो लीकर स्कैम वाला हुआ है उसमें लोगों को लग रहा है कि पैसे इसने लिए और जेल गया है अरविंद केजरीवाल। तो ये नैरेटिव का नीचे तक चल रहा है। तो स्थिति मतलब ये है, आप कह सकती हैं कि अभी तक की जो रिपोर्ट अपनी है कि मोदी गए हो। ठीक है, आगे मैं बॉयकॉट की बात हो रही है। जी ने कहा कि देखिए नागालैंड में कितनी जगह लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ये खबरें तो देश के कई हिस्सों से आई हैं इस तरीके की अनिल जी। तमिलनाडु में मछुआरों ने वोट नहीं डाला। उसके बाद पीलीभीत में आप देख लीजिए, कल तो लाठीचार्ज वहां पर हो गया। पीलीभीत में ऐसे करीब दर्जनों गांव थे जिन्होंने वोट किया ही नहीं। बहुत ज्यादा जब एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की उसके बाद शाम को थोड़े बहुत वोट पड़े हैं, कितने पड़े हैं अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहां पे ऐसे कई गांव हैं। और कल एक गांव तो हम लोगों ने जिसकी बात भी की थी, उस गांव की तो तस्वीरें आई थी कि वो पूरा मतदान खाली पड़ा हुआ था केंद्र, और वहां पर एक भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं गया था। तो इस बार जो ये बॉयकॉट टेंडेंसी नजर आ रही है, और टेंडेंसी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर वो नागालैंड में है, अगर तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जैसी इलाके में है, तो फिर ये साधारण चीज तो नहीं है। तो इस बार बॉयकॉट की स्थिति जो जो दिख रही है कि लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, उसका कारण आपको क्या लगता है? जी अनिल। देखिए ये एक इंडिकेटर ये भी है कि ये गवर्नमेंट जो विकास का दावा करती है उसमें किसी को कोई मतलब वो उसके प्रति निराशा का अभाव है। और अब देखिए कि ये गवर्नमेंट कितना विकास का ढोल पीटने के बाद लोगों को ये हालत हो रही है क्या कि वो जो है बाइकआउट कर रहे हैं। और वो देखिए कि नागालैंड और पीलीभीत दोनों में कोई मतलब ज्योग्राफिकली या कल्चरली या पॉलिटिकली इकोनॉमिकली एकदम डिफरेंट है, लेकिन सबको मतलब ये स्पेक्ट्रम समझिए कि नागालैंड में और उधर पीलीभीत में एकदम मेन लैंड और जो पेरीफेरी के स्टेट्स है वहाँ मतलब ये है कि जो बनाया इन्होंने इकोनॉमी या जो जो सिस्टम जो बनाया है पॉलिटिकल सिस्टम, अब उससे लोग इतनी बड़ी निराशा हो रही है। और ये देखिए अब इसमें मैं मानूंगा मीडिया का तो कोई मतलब ही नहीं है चर्चा करने का, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये, इवन जो ये है क्या कहते हैं विपक्षी पार्टियां, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि उनको ये नहीं लगा कि इनको वोट नहीं देकर के इनको वोट देना चाहिए और इससे हमको उम्मीद हो सकती है। ये डेमोक्रेट बहुत ही अलार्मिंग है। दूसरी बात मैं कि आरएसएस वाले पर कमेंट करना चाहता हूँ। ऐसा है कि उन्होंने सोचा ये कि हिंदुत्व को तो अपन ले लेंगे और आरएसएस को नहीं लेंगे, और उसके बाद कॉरपोरेट अपना स्ट्रक्चर बनाया, पैसा दे दे करके सब जगह वर्कर्स बहाल किए। हम मैं जानता हूँ उनको दे करके उन्होंने अपने रिक्रूट सब पैदा किया, अनाप शनाप पैसा इनके पास है। तो इन्होंने वो सब किया। इनको लगा पैरेलल सिस्टम अपना बनाना चाहिए, जो कि पार्टी में भी उन्होंने किया कि 3-4 लोग मिल करके सारे फैसले ले रहे हैं। पॉलिटिकल मतलब बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं। यही काम उन्होंने आरएसएस के साथ किया। आरएसएस क्या इसके लिए तैयार था कि सिर्फ हिंदुत्व को आप ले लीजिए और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए, ये उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक निराशा जाहिर की। लेकिन अब ये अभी लेकिन मेरे अभी तक अभी जो ये कर रहे हैं कि हिंदुत्व को और ज्यादा तेज करना और नेशनलिज्म को, पाकिस्तान वगैरह की चर्चा वही है कि पुलवामा वाला टाइम लाना चाहते हैं, वो पुलवामा मोमेंट फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन उससे क्या जो बीजेपी का वर्कर्स जो निराश हो गया है, जो बाहर हो गया है इनके फ्रेम से, वो क्या ये उसको ये विन बैक कर सकते, क्या ला सकते हैं? मुझको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। और जो उनका सपोर्टर्स है जो बाहर है, मतलब जो कैडर नहीं है लेकिन हार्डकोर सपोर्टर है अर्बन एरियाज में, वो लगता है कि वो भी थोड़ा सा ये हुआ है, पीछे गया है, क्योंकि उसको भी लग रहा है क्या कि ये डिलीवर नहीं करने वाली। तो हमको लग रहा है क्या कि कई फ्रंट पे फेल हुए हैं, और लेकिन उनके पास ऑप्शन सिर्फ वही फिर से 2019 रिपीट करने की कोशिश है। इसके अलावा उनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा।